बहुत बहुत शुक्रिया 1 के सब्सक्राइबर के लिए। अब हम लोग, मैं ये बात कर रहा था आपसे कि हमारा जो सिलेबस था जो कंटिन्यू चल रहा था, जैसे कि हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था। करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, लेक्चर्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। उन लेक्चर्स में मैंने डिफाइन किया है कि मैं लेक्चर 1 में क्या पढ़ा रहा हूँ, लेक्चर 2 में क्या है, लेक्चर 3 में क्या है, लेक्चर 4 में क्या है, लेक्चर 5 में क्या है, हर एक में मैंने डिस्क्राइब किया है। अब हम लोग चैप्टर के आगे की तरफ जा रहे हैं, जिसमें हम लोग आज से इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट की स्टडी करेंगे। डिवाइसेस जो भी हम लोग यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट के डिवाइसेस, आज उसकी हम लोग स्टडी करेंगे। और जब हम उसकी स्टडी कर रहे हैं तो हमारे को ये पता होना चाहिए कि जो सबसे पहली हेडिंग है उसमें वो आती है हमारी किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ, किरचॉफ लॉ क्या है भाई? किरचॉफ लॉ बच्चों एक्चुअली में ये दो तरीके से मतलब डिवाइडेड हुआ। किरचॉफ लॉ ये दो तरीके से डिवाइडेड हुआ, और ये होने की जरूरत क्यों पड़ी? सबसे पहली बात तो ये आती है कि हुआ क्यों, क्या जरूरत पड़ गई इसकी। एक्चुअली में जो किरचॉफ लॉ है, ये जितने भी हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स आते हैं उनको सॉल्व करने के काम में आता है। ठीक है, तो किरचॉफ लॉ इज यूज्ड टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस एज वेल एज द वैल्यूज ऑफ करंट। ठीक है, इन अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट। जितने भी हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होंगे वहां हम लोग किरचॉफ लॉ को यूज करते हैं। ठीक है, अब जो किरचॉफ लॉ है इसको शॉर्ट में अगर हम डिस्क्राइब करें तो ये दो तरह से डिफाइंड हुआ लॉ। तो दो लॉ बने इसके, कौन कौन से बने बच्चों? इसके दो लॉ, एक बना हमारा KCL और एक बच्चों बना हमारा KVL। दो तरह से लॉ डिफाइंड हुआ, वन इज KCL, अनदर इज KVL। अच्छा, जब हम बात करते हैं KCL की, तो KCL का मतलब क्या है? किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, किरचॉफ करंट लॉ। वेयर एज KVL की फुल फॉर्म क्या है? किरचॉफ लूप लॉ, या किरचॉफ लूप की जगह पे वोल्टेज लॉ। ठीक है, दो तरीके से डिफाइंड है। ठीक है, एक KCL और एक KVL। KVL है तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ या किरचॉफ लूप लॉ। ठीक है, तो स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसी को स्टडी करते हैं। किसको? किरचॉफ करंट लॉ को, यानी KVL। शॉर्ट में क्या कहते हैं, सॉरी, शॉर्ट में हम लोग क्या लिखेंगे? KCL। अच्छा, इसकी फुल फॉर्म क्या है? किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, अच्छा देखो जरा, किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है? एक्चुअली में जो किरचॉफ करंट लॉ है वो डिस्क्राइब करता है कि जो भी हमारे पास जंक्शन है, जो भी हमने जंक्शन लेट किया है, तो उस जंक्शन के अक्रॉस जो भी करंट डेवलप हो रहा होगा, चाहे वो इनकमिंग हो चाहे आउटगोइंग हो, उनका जो एल्जेब्रिक सम है वो 0 के बराबर होता है। द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग इन अ जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। ये KCL कहता है। ठीक है, सपोज करो जैसे ये O पॉइंट हो गया। ठीक है, मैं इसको जंक्शन मान रहा हूं। अब हमें पता है जंक्शन, जैसे आप एग्जांपल ले लो, जैसे रेलवे स्टेशन है, तो रेलवे स्टेशन में जैसे जंक्शन होते हैं ना, तो वहां क्या होता है कि बहुत सी ट्रेनें आती भी हैं जंक्शन पर और वहां से अराइव भी होती हैं, दोनों चीजें होती हैं। तो एक्चुअली में हम यही कह सकते हैं, जैसे ये जंक्शन हो गया। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी करंट की वैल्यू आएंगी भी और बहुत सारी करंट की वैल्यू जाएंगी भी, इससे निकलेंगी भी और इसकी तरफ भी आएंगी। यानी जंक्शन के तरफ भी वैल्यू आएगी कोई ना कोई करंट की, और जंक्शन से दूर भी जाएगी। सपोज करो जैसे ये करंट की वैल्यू ये आ रही है और यहां से ऐसे करके कुछ जा रही है, कुछ मैंने I3 लेट कर लिया, ऐसे यहां से ये I2 और ये वाला मैंने मान लिया I4, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो क्या कहता है KCL क्या कहता है? सिग्मा I ऑलवेज इक्वल्स टू 0, ये कहता है। ठीक, जरा देखते हैं कैसे क्या है। जरा देखना इसका स्टेटमेंट क्या है। द algebraic sum of all the current
द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग इन अ जंक्शन is always equal to 0, is always equal to 0। अच्छा अब क्या होगा, जब ये ऑलवेज इक्वल टू 0 है तो इसमें साइन कन्वेंशन हमें यूज करना पड़ता है। साइन कन्वेंशन का बच्चों मतलब क्या है, दो तरह से है, एक होता है इनकमिंग करंट, एक है आउटगोइंग करंट, दो ही तो है, या तो इनकमिंग होगा या आउटगोइंग है। तो जितने भी इनकमिंग करंट होंगे उनको आप क्या मानेंगे, पॉजिटिव, और जितने भी आउटगोइंग करंट होंगे उनको आप मानेंगे नेगेटिव। तो सिग्मा आई बराबर 0 है ना, तो जरा खोलो, इसके अकॉर्डिंग खोलो, तो यानी I1 प्लस I2, ठीक है, प्लस I3 प्लस I4 इक्वल्स टू 0। अब I1 क्या है, इनकमिंग है या आउटगोइंग है जंक्शन के लिए, इनकमिंग। I2 क्या है, आउटगोइंग का रूल क्या है, नेगेटिव, फटाफट नेगेटिव लगा दो। वैसे एल्जेब्रिक सम तो 0 है, आगे देखो I3 भी इससे क्या हो रहा है, दूर जा रहा है, I4 आ रहा है, ये हो गया, यानी कि I1 माइनस I2 माइनस I3 प्लस I4 इक्वल्स टू 0। अब देखना आगे की बात, अब आगे की बात देखो, इसके बाद क्या होगा, तो I1 प्लस I4 बराबर I2 प्लस I3। तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं इनकमिंग करंट इक्वल्स टू व्हाट, आउटगोइंग करंट। इनकमिंग करंट किसके बराबर निकला इस रिजल्ट से, इनकमिंग करंट किसके बराबर निकला, आउटगोइंग करंट के। अच्छा और क्या कह सकते हैं, और इंपॉर्टेंट बात, इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। ये भी पेपर में कई बार पूछा गया है कंपटीशन एग्जाम में, जैसे आप पीजीटी का एग्जाम देते हैं या कोई कंपटीशन का देते हैं, वहां पूछा गया है कि किरचॉफ करंट लॉ किसके उस पर बेस्ड है, किसके कंजर्वेशन पे बेस्ड है। तो ठीक है, इसका आंसर होगा इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। किरचॉफ लूप लॉ को जब हम पढ़ते हैं तो हमें पहले ये पता होना चाहिए किरचॉफ लूप लॉ और किरचॉफ करंट लॉ में क्या फर्क देखा जाएगा। तो जब हम किरचॉफ लूप लॉ की बात करते हैं, इसमें क्या पढ़ना है, चलो देखते हैं स्टेटमेंट क्या है इसका। तो हेडिंग है हमारी किरचॉफ लूप लॉ, जिसे हम लोग और क्या कहते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अच्छा जब हम इस लॉ को स्टडी करते हैं, किरचॉफ लूप लॉ या किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इसमें क्या होता है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ all the EMF, the algebraic sum of all the EMF and potential drop across a loop is always इक्वल टू 0। ठीक है, इज ऑलवेज इक्वल टू 0, दैट इज सिग्मा वी इज इक्वल्स टू 0। ये कौन से लॉ ऑफ कंजर्वेशन पे बेस्ड है, तो यहां लिख देंगे इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ law
ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। कौन सा लॉ? किरचॉफ लूप लॉ। अब इसकी स्टडी करते हैं डिटेल में, ठीक है, क्या क्या रूल इसके पढ़ने हैं हमें, ठीक है। तो देखिए जरा ध्यान से, हाँ जी, आप जरा इसको देखते हैं। किसको देखना है हमें? किरचॉफ अब हमें देखना है किरचॉफ लूप लॉ को कैसे स्टडी करना है। देखो जरा ध्यान से, देखो जरा ध्यान से, किरचॉफ लूप लॉ को प्रूफ करते हैं, ठीक है। इसको प्रूफ करते हैं कि क्या कैसे पॉसिबल है। इसको प्रूफ करने के लिए एक चीज हमें पहले सीखनी पड़ेगी। बहुत सारी इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो अगर हमें नहीं पता होंगी तो हम लोग इसको सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जैसे देखो मैंने क्या करा, कोई सर्किट बनाया है। मैं पहले इस सर्किट से समझाऊंगा, फिर एक्स्ट्रा में भी समझा दूंगा बगल में, ठीक है। इस सर्किट में लेट सपोज करो लाइक दिस, इस तरीके से कुछ हमने कनेक्शन लिया है, ठीक है, लाइक दिस, इस तरीके से कुछ, ठीक है। अब क्या करा है, दिस इज EMF E1, दिस इज EMF E2, दिस इज रेजिस्टेंस R1, R2, R3, कुछ इस तरीके से हमने एक सर्किट सा बना दिया। इसे नेम दे दिया A B C D E F, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम जाएंगे पॉजिटिव टू नेगेटिव। अच्छा देखो, किरचॉफ लूप लॉ को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं, ठीक है। उस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन अपने आप ही हमारी सॉल्व हो जाएगी। और बहुत इजी है किरचॉफ लूप लॉ, अगर थोड़ा सा भी हमें पता हो सारी चीजें, ठीक है। देखो जैसे, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ऐसे ही तो होगा। ऐसे ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ऐसे ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ऐसे तो होता है। ऐसे यहां पर भी ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक। अब क्या होगा, इसमें सॉल्व करने के लिए रूल क्या करना है, ये देखना है कि हम लोग जो भी लूप लेते हैं या जो भी हम लोग मैश लेते हैं उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि वो पहली बात तो क्लोज्ड है या नहीं। अगर वो क्लोज्ड है, क्योंकि ये किरचॉफ लूप लॉ केवल और केवल क्लोज्ड लूप पर एप्लीकेबल है। किस पर एप्लीकेबल है? ये क्लोज्ड लूप पर एप्लीकेबल है और किसी पे एप्लीकेबल ये नहीं है। अच्छा, अब मान ली वाली बात की चलो ठीक है, तो अब इसमें जब सॉल्व करेंगे तो कुछ रूल्स जो डिफाइंड है, क्या क्या रूल डिफाइंड है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, उनको देखेंगे। जैसे सबसे पहला रूल क्या कहता है, यू कैन टेक एनी डायरेक्शन आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां लिख देते हैं यू कैन टेक एनी पाथ that is either clockwise or एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। आप कोई भी पाथ चूज कर सकते हैं, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। पहला रूल ये है। दूसरा रूल्स देखो, मान के चलो जैसे आपने ये पोटेंशियल डेवलप किया है, ठीक है, दिस इज, मैंने कोई पॉइंट कंसीडर कर लिए ए, दिस इज बी, ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इस तरीके से, ठीक है। अब क्या करा, यहां पे कोई बैटरी लगी थी ई,
ठीक है, बैटरी लग गई, बहुत बढ़िया। आप क्या कह रहे हैं, अगर हम लोग इस डायरेक्शन में जा रहे हैं अपनी कैलकुलेशन करने, किस डायरेक्शन में, बी से ए की तरफ जा रहे हैं। कहां से आ रहे हैं भाई, बी से ए की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, हमने ये पाथ कुछ ऐसा चूज किया है, तो जो बैटरी की वैल्यू होगी यानी ई की वैल्यू होगी उसको आप हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करो। क्यों पॉजिटिव लिया, बिकॉज आप देखो, क्योंकि आप जब कैलकुलेशन कर रहे हैं तो कैलकुलेशन के टाइम पे क्या हो रहा है, आप पोटेंशियल डिफरेंस जो अकर हुआ है वो क्या हुआ है, नेगेटिव से आप कहां गए हैं, हायर पोटेंशियल की तरफ गए हैं ना, तो हायर पोटेंशियल की तरफ गए तो क्या होगा, हायर पोटेंशियल की तरफ गए तो क्या होगा, ईएमएफ की वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव, क्योंकि हायर माइनस लोअर करोगे और आप इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब देखो दूसरी चीज, थर्ड क्या मैं कह रहा हूं, अब देखो जैसे मैंने थोड़ा सा चेंज किया, क्या चेंज किया मैंने, ये ए, ठीक है, इस तरीके से अब मैंने ऐसे लिख दिया, यही पॉजिटिव यही नेगेटिव। अब मैंने क्या करा, ये बी हो गया पॉइंट, आप कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, आप यहां से इधर जा रहे हो, तब क्या होगा ईएमएफ की वैल्यू, तब आप लेंगे नेगेटिव। क्यों, क्योंकि अब आप इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में आप जाओगे और आपका पाथ जो है उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आपको वैल्यू कैसे लेनी पड़ेगी, नेगेटिव लेनी पड़ेगी, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। फोर्थ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपकी डायरेक्शन, जैसे मैंने ये कोई रेजिस्टेंस बनाया और ये पॉइंट ए है, ये मेरा पॉइंट बी है, ठीक है, सपोज करो कोई पोटेंशियल हमें प्रोवाइड था पहले से, जैसे यहाँ पे कोई पोटेंशियल प्रोवाइड है, यहाँ पे कोई पोटेंशियल प्रोवाइड है, अब वो पोटेंशियल जब रेजिस्टेंस से होते हुए जाएगा तो जो भी करंट फ्लो कर रहा होगा उसकी वजह से जब रेजिस्टेंस के पास जाएगा तो कोई ना कोई पोटेंशियल ड्रॉप अकर हो जाएगा। पोटेंशियल ड्रॉप मतलब अब पोटेंशियल में कोई ना कोई कमी आ जाएगी इस रेजिस्टेंस की वजह से, क्योंकि लोड कुछ अप्लाइड किया हुआ है हमने, तो लोड की वजह से अब रेजिस्टेंस में कोई ना कोई कमी आ जाएगी। अच्छा, अगर मेरी डायरेक्शन ये है कैलकुलेशन के लिए, मैं इस पाथ के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर रहा हूं और मेरी करंट की डायरेक्शन भी यही है, ठीक है, करंट की डायरेक्शन भी मेरी यही है, तो आप क्या लोगे, V इक्वल्स टू माइनस आई आर, ध्यान रखना है वाली बात। अच्छा, फिफ्थ देखो, मान के चलो अब आपने ऐसा लिया, R की वैल्यू ये ली, या आपने क्या किया A, या आपने लिखा यहाँ पे B, ठीक है। अब मैंने पूछा कि आपकी जो करंट की डायरेक्शन है वो इस तरह से, ठीक है, करंट की डायरेक्शन इस तरीके से और आप जा रहे थे ऐसे, तब क्या होगा, तब V की वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव। अगर जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो ऑलवेज नेगेटिव लेंगे, और जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, जैसे यहाँ ये करंट ही तो है I, और जिस डायरेक्शन में आप जा रहे थे उसी डायरेक्शन में करंट है तो नेगेटिव। क्यों, क्योंकि ये हायर ये लोअर, तो अब आपकी कैलकुलेशन क्या हो रही है, हायर टू लोअर के अकॉर्डिंग जा रहे हो तो वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। और ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगी, हायर लोअर। अब आप कहाँ जा रहे हो, लोअर से हायर जा रहे हो तो पोटेंशियल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, हायर टू लोअर जा रहे हो तो पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। भाई देखो, ये हायर ये लोअर, आप इस डायरेक्शन में करंट मतलब फ्लो कर रहा है और यहाँ हायर पोटेंशियल होगा, यहाँ लोअर पोटेंशियल होगा, क्योंकि करंट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर, तो यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा होगा हायर टू लोअर कर रहा होगा, और जिस डायरेक्शन में आप हो उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो हायर इधर लोअर इधर, हायर इधर लोअर इधर, क्योंकि प्लस इधर नेगेटिव माइनस इधर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, V बराबर माइनस आई आर। ठीक, इधर आ जाओ, इधर क्या कर रहा है, करंट लोअर से हायर की तरफ जा रहा है, लोअर से हायर की तरफ, तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आई आर। V इज इक्वल्स टू पॉजिटिव आई आर। पॉजिटिव क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, तो अब वैल्यू हमारी बढ़ रही है, पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, तो पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इसको जरा देखिए, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं।
इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। ठीक है, बढ़िया तरीके से बताएंगे और 2 क्वेश्चन लेंगे अलग अलग तरीके के, समझेंगे। ठीक है, चलो एक ये लेंगे, एक और मैं बनाऊंगा, आप मुझे बताएंगे उसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, चलिए चलो बहुत बढ़िया। अब देखो ये मेरा सर्किट तैयार है। ठीक है, अब ध्यान से देखना इसको, ये जो मैंने डायरेक्शन बनाई है, यहां से करंट निकल रहा होगा, कुछ 1 है तो 1 मान लिया I1, ये 2 है तो मैंने यहां से करंट मान लिया I2। अब एक बात बताओ, I1 और I2 ये दोनों के दोनों इस B पॉइंट के लिए क्या है, दोनों क्या है, देखो ये भी आ रहा है ये भी आ रहा है, दोनों के दोनों क्या हो गए, इनकमिंग हो गए। इनकमिंग हो गए तो यहां कितना फ्लो करेगा भाई, I1 प्लस I2 फ्लो करेगा कि नहीं करेगा। क्लियर, आगे की बात, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है तो जितना आपने करंट यहां से निकाला था उतना ही करंट वापस भेजो। ऐसे यहां से करंट कितना निकाला था I2, वापस उतना भेजो I2, कोई दिक्कत नहीं। अब रूल क्या क्या थे, उसी रूल के अकॉर्डिंग चलना है। क्या कहा था रूल पहला, कोई भी डायरेक्शन ले लो करंट की, ले चुके हैं। अब अगला रूल क्या है, जहां करंट की डायरेक्शन होगी, अगर हमारी भी डायरेक्शन वही है कैलकुलेशन करने की, तो हमें नेगेटिव लेना है, यही कहा था। ध्यान से देखो जरा, सबसे पहले मैंने लिया इन लूप C B E D C, ये मैंने लूप लिया। क्यों, क्योंकि क्लोज लूप बनाना है, क्लोज, जब तक क्लोज सर्किट नहीं होगा कैलकुलेशन नहीं मानी जाएगी, गलत हो जाएगा सवाल। तो C B E D C लेना है, ले लिया, मान लिया। C से B तक गए, C से B तक गए तो जितना करंट आ रहा था सेम करंट, देयर विल बी नो पोटेंशियल ड्रॉप, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा है, कोई डिवाइस नहीं लगा है, तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। ठीक है, फिर हम लोग B से E तक गए, B से E तक जा रहे हैं, तो जो करंट यहाँ आ रहा था अब यहां से भी करंट आया, दोनों जगह से करंट आए। और आपने क्या देखा, अब ध्यान से देखो क्या बोला था, अगर रेजिस्टेंस कनेक्ट है, जैसे जो भी रेजिस्टेंस है वॉट एवर बी द रेजिस्टेंस, और करंट की डायरेक्शन हमारी ये है और हमने पाथ भी यही सिलेक्ट किया है, तो हमने क्या कहा था, क्या लेना है, नेगेटिव लेना है, बोला था। चलो फटाफट नेगेटिव लो, क्या लिखोगे, माइनस I2, सॉरी I2 बाई को यहां पे कितना फ्लो कर रहा है, देखो जरा, ये रहा I1 प्लस I2, ये तो फ्लो कर रहा है, इंटू R2, क्योंकि क्या लगाना है, ओम्स लॉ लगाना है ना, V बराबर IR, यही तो वो कहता है ये। फिर आगे बढ़ो, E से D, E से D, तो जितना भी करंट यहां से सप्लाइड हुआ, अब यहां कोई पोटेंशियल ड्रॉप तो होगा नहीं I1 के अक्रॉस, करंट के अक्रॉस। ठीक है, फिर क्या करेंगे, अब ये आगे की तरफ गया, हमारी डायरेक्शन में देखो ऐसे करके यूं ही है, सेम देखो ये इस तरफ, तो सेम डायरेक्शन हमारी भी, और करंट की डायरेक्शन भी यही है, देखो तो हमारी डायरेक्शन भी यही है, करंट की डायरेक्शन भी यही है, दोनों की डायरेक्शन कैसी है देखो सेम। फटाफट माइनस लगा दो, माइनस I1 R1। ठीक है, फिर कहाँ जाना है, D से C तक जाना है। ठीक है, D से C तक जाना है, लोअर से हायर की तरफ जा रहे हैं, लोअर से हायर, पोटेंशियल डिफरेंस अगर देख रहे हैं तो हायर वाला कहाँ क्या है, वैल्यू है कितनी है, प्लस, तो लगा दो, प्लस E1 इक्वल्स टू व्हाट, 0। ये तो कह रहा है, लूप लॉ क्या कहता है, लूप लॉ कहता है सिग्मा V बराबर 0, और सिग्मा V को क्या सिखाया है, या तो सिग्मा IR प्लस सिग्मा एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। यही तो कह रहा है, यही तो करा हमने भी। आ जाओ जरा दूसरे लूप पे आओ, इसको और फर्दर सॉल्व कर सकते हो। क्या सॉल्व कर सकते हो, माइनस वालों को इधर ले जाओ, या है ना, माइनस वालों को उधर ले जाओ तो ज्यादा बेटर है। तो I1 प्लस I2 इंटू R2, फिर प्लस I1 R1 इज इक्वल्स टू E1। चेक करना है ना, समझ में आ गया होगा। हमने क्या करा, ये माइनस वाले को इधर ले गए, इस माइनस वाले को भी इधर ले गए। ठीक, आगे आ जाओ,
आप कौन सा वाला ले रहे हैं? अब ये वाला लूप ले रहे हैं, ये वाला नीचे वाला ले रहे हैं, ले लो। इन लूप ए बी ई एफ ए, 1 बाय 1 चलेंगे, IR लगाएंगे। चलो ए से पहले बी तक जाओ, ए से बी तक जितना करंट यहाँ से सप्लाइड हुआ, देयर विल बी नो पोटेंशियल ड्रॉप। बहुत बढ़िया। आगे चलो, बी से ई तक जाओ, बी से ई तक जाओ, बी से ई तक गए, बहुत बढ़िया। जो हमारे डायरेक्शन है कैलकुलेशन करने की, देखो जो हमने पाथ सिलेक्ट किया है वही पाथ इसका है। दोनों के पाथ कैसे हैं जरा देखना है, दोनों के पाथ देखो, ये भी इधर, ये भी इधर, दोनों सेम है तो -I1 + I2 इंटू R2। वेरी गुड। अब हम भी इधर जा रहे हैं, करंट भी इधर फ्लो कर रहा है, करंट भी इधर, हमारी डायरेक्शन भी इधर, ठीक है। तो फिर क्या लेंगे, -I2 R2 बराबर में व्हाट, सॉरी बराबर में कहा है अभी, क्योंकि हमें तो टोटल निकालना है ना। तो अब क्या करना है, अब देखो हम लोग हायर, लोअर टू हायर जा रहे हैं, इधर क्या है पॉजिटिव, तो है क्योंकि हमें यहां से होते वापस जाना है ना, तो वापस जाना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये देखो, ये यहाँ पे कितना है दिख रहा होगा तुम्हें, लो मैं थोड़ा ऊपर बना देता हूं, इस तरीके से है कुछ, ठीक। तो अब देखो, अब बताओ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी, +E2 = 0। क्यों, यहां से गए तो नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हो ना, तो पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, तो वैल्यू कैसी आएगी, प्लस में आएगी, बराबर में 0, ठीक है। अब देखो आगे का काम, आगे काम क्या है, इसे सॉल्व करो। I1 + I2 R2, ये नेगेटिव वाले दोनों इधर ले जाओ, +I2 R2 बराबर में E2। दो इक्वेशन आ गई, आंसर खत्म। अब आप एक क्वेश्चन चलो सॉल्व करो, मैं आपको देता हूं एक, ठीक है। एक मैं देता हूं, करके दिखाइए, लूप डेवलप करो, वैल्यू बताओ, ठीक है। और चेक करना आंसर आप लोगों का सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी करके देखो, चलो मैं क्वेश्चन देता हूं आपको। चलिए, ये E2 है, ये E1 है, यहां से पता ही है आपको, और इसका रेजिस्टेंस है R1, इसका रेजिस्टेंस है R2, इसका रेजिस्टेंस है R3। चलिए इस इक्वेशन को इसको सॉल्व करके बताइए फटाफट, चलिए करके देखिए कैलकुलेशन। इक्वेशन बनाइए और फिर देखिए, फिर मुझे बताइए। करें सॉल्व, चलो सॉल्व करते हैं, इसको भी सॉल्व करके देते हैं। चलो लेट्स सॉल्व दिस इक्वेशन। सबकी हो गई होंगी अपनी अपनी कॉपियों पे, है ना। तो अब हम जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं, देखते हैं आप लोगों का आंसर मैच करता है कि नहीं, ठीक है।
लेट्स सॉल्व दिस इक्वेशन। चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। यहां से करंट I1, यहां से करंट I1, यहां से करंट I2, ये देखिए ना A B C D E F। अब एक बात बताओ, यहां से करंट I1 गया, यहां से करंट I2 आ रहा है, ये रहा I2, यहां से करंट I1, तो यहां कितना फ्लो करेगा इधर अंदर, I1 प्लस I2 करेगा कि नहीं करेगा, दोनों ऐड हो जाएंगे भाई, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब लूपिंग कर दो फटाफट, ये और ये फटाफट हमने लूपिंग कर दी, बहुत बढ़िया। अब लूपिंग कर दी तो क्या करना है, अब इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व कैसे करना है, ये हमें पता है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ऐसी तो सीखा है, ठीक है। चलो पहले मैंने कौन सा लूप लिया, इन लूप B C D E B, ठीक है। कौन सा लिया है, B C D E P, ठीक है। पहले B से C तक गए, जितना भी करंट आ रहा था ये दोनों के दोनों सेम ही रहेंगे, ठीक है। लेकिन कोई पोटेंशियल ड्रॉप अकर होगा नहीं क्योंकि कोई डिवाइस वहां पे कनेक्ट नहीं है। C से D पे गए, C to D, मेरी भी डायरेक्शन यही है, C to D, देखो C to D करंट की डायरेक्शन भी यही है, तो मैंने क्या बताया था, माइनस I1 प्लस I2 इंटू R3, ठीक है। फिर D to E जाओ, D to E नहीं है कुछ भी, फिर E to B जाओ, E to B हाँ है, क्या है, पहले तो प्लस E2, एक तो ये है, और साथ में क्या है, जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो उसी डायरेक्शन में करंट है, तो माइनस I2 R2 बराबर 0। पहली इक्वेशन ये, मैं तीनों की इक्वेशन सिखा दूंगा, ठीक है। अब देखो दूसरा लूप लो, इन लूप, ये बड़ा वाला ले लेते हैं, ये वाला, ठीक है। इन लूप A C D F A, ठीक है। चलो माइनस I1 प्लस I2 इंटू R3, फिर A से C कुछ नहीं था, C to D ये मैंने लिख दिया, फिर D to F जाओ, D to F कुछ नहीं है, F to A जाओ, F to A में एक तो प्लस E1, नेगेटिव टू हायर प्लस, फिर जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो उसी डायरेक्शन में जो करंट फ्लो कर रहा है, माइनस I1 R1 इक्वल्स टू 0। और तीसरी इक्वेशन और क्या बनेगी, इन लूप, चाहो तो आप अभी ये वाला लूप ले लो, ये वाला कौन सा वाला है, A B E F A, ये वाला ले लो। चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो जरा देखो, आप ऐसे गए, ठीक है, करंट की डायरेक्शन भी ऐसे ही है, तो माइनस I1 R1। आप ऐसे जा रहे हैं, अब आप ऐसे जा रहे हो ना, देखो ऐसे करके ये इधर देखो, इसकी डायरेक्शन देखो, ऐसे ही हो, फिर इधर जा रहे हो और ये करंट उसके अपोजिट फ्लो कर रहा है, तो प्लस I2 R2, ठीक है। फिर माइनस, अब क्या हो रहा है, हायर टू लोअर आपका आ रहा है, तो माइनस E2, ठीक है। फिर आप वापस जा रहे हो, फिर क्या आ जाएगा, प्लस E1 बराबर 0। जरा इन दोनों इक्वेशन को, इन तीनों को एक बार और सीखो। सबसे पहले क्या किया, हमने लिया B C D E B, B C D E B, ठीक है, B C D E B, ठीक है। 1 by 1 चलना है ना, पहले B से C तक जाओ, B से C तक IR नहीं लगेगा, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा, इस वजह से C to D जाओ, C to D, जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, देखो ये डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, जिस डायरेक्शन में आप, उसी डायरेक्शन में करंट नेगेटिव, सिखाया था मैंने। फिर आ जाओ D to E, कुछ नहीं है, E to B जाओ, E to B आप ऐसे जा रहे हो,
तो फिर क्या देखा, पोटेंशियल जो है इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि लोअर टू हायर हमने लिखना है, तो प्लस E2, ठीक है। माइनस माइनस व्हाट, माइनस क्यों आया, क्योंकि जिस डायरेक्शन में आप ले रहे हो उसी डायरेक्शन में ये है, तो माइनस I2 R2 पहला। फिर दूसरा लूप कौन सा लिया हमने, अब दूसरा कौन सा लिया, A C D F A, A C D F A। चलो पहले A to C जाओ, A to C, नो डिवाइस ऑफ रेजिस्टेंस, देयर विल बी नो पोटेंशियल ड्रॉप, नहीं लेंगे। लेकिन C to D, हाँ है, C to D है, तो माइनस, क्योंकि जिस डायरेक्शन, फिर वही वाली बात, जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो C to D उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो नेगेटिव I1 प्लस I2 इंटू R3, क्योंकि IR लगाना है, IR, फिर प्लस E1, क्यों, क्योंकि आप D to F जा रहे हो, D to F के बाद F to A जा रहे हो, F to A, तो ये देखो वैल्यू प्लस E1 माइनस I1 R1, माइनस I1 R1, क्योंकि आप जा रहे हो F to A, करंट भी वही सेम डायरेक्शन और आपकी भी डायरेक्शन सेम, मैंने क्या सिखाया, माइनस, ठीक। अगला, इन लूप ABEFA, ABEFA, आ जाओ इसमें आओ, पहले आप क्या गए, A to B गए, A to B कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर B to E गए, B to E, आपकी डायरेक्शन इधर ऐसे थी, B to E देखो, B to E, B से E जा रहे हो, लेकिन करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो वो पॉजिटिव होगा, ये रहा I2 R2, ठीक है। क्योंकि अब आप B to E जा रहे हो तो हायर टू लोअर जा रहे हो, तो वैल्यू माइनस की होगी, ठीक है। फिर F to A गए, F to A, तो वैल्यू इंक्रीज कर गई पोटेंशियल की, तो प्लस, ये रहा E1, और साथ में जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो F to A, करंट भी उसी डायरेक्शन में, तो दोनों पॉजिटिव, ये आ गई। फर्दर इसे आप सॉल्व करके और क्या लिख सकते हो, देखो जरा ध्यान से देखना, इसको और इसको, चाहो तो इसको भी लिख दो, मैं तीनों को नहीं लिख रहा, मैं एक को लिख दे रहा हूं। क्या लिखना है, मतलब साइन चेंज कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं है, हो गई वैसे तीनों सॉल्व। अब देखो जरा, I1 R1 माइनस I2 R2, ठीक है। हमने क्या करा, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, दोनों को, ये दोनों को इधर ले गए, इधर राइट हैंड साइड, और यहां पर ये ऐसे का ऐसा ही है, E1 माइनस E2, ठीक है। ये फाइनल इक्वेशन बनके तैयार हो गई है। कोई भी डाउट आए बताना कमेंट सेक्शन में, और फिर हम लोग अब कल से इसके क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ठीक है।